हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज पेपर वन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पेपर वन में हमारा जो डीआई है, आंकड़ों की व्याख्या, उसके पुराने क्वेश्चंस जो हमारे नेट के एग्जाम में आए हुए हैं, और खास करके आज जो हम देखेंगे वो है मिसिंग डीआई। मतलब डीआई का तो टेबल दिया रहता है, लेकिन अगर उस टेबल में कुछ डेटा मिस हो तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसे हम मिसिंग डीआई के नाम से जानते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आने का ट्रेंड अभी काफी बढ़ चुका है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ये पिछले एग्जाम का क्वेश्चन है और एक डीआई का ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे एक डेटा दिया रहेगा टेबल के फॉर्म में, और कुछ चीजें मिस रहेंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ वैल्यूज जो है मिस है। ठीक है, तो आपको ये फिल करना है, इसे हम मिसिंग डीआई के नाम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे जो नए बैचेस हैं, यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, सीएसआईआर के लिए, ये जुलाई फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो चुके हैं। आप चाहें तो डिटेल के लिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं। ऑफलाइन बैचेस भोपाल और रांची सेंटर के लिए हैं, जबकि ऑनलाइन बैचेस आप हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर कांटेक्ट करें। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करें। ये हमारा मिसिंग डीआई है, ठीक है। लेकिन इसे सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें। जैसे उसमें पहला ये है, आपको प्रतिशत के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका थोड़ा बेसिक है वो देख लें, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 100 में। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है इन 100, 100 में। तो जैसे आप 5% लिखते हैं, सपोज लिखा हुआ है छूट है कपड़ों पे कितना, 5% की, इसका मतलब है 100 में 5 रुपए की छूट। ठीक है, अगर वो लिखा हुआ है 25%, तो 100 में कितने की छूट? 100 में 25 रुपए की छूट। अब इस प्रतिशत को लिखने का एक और तरीका होता है। जैसे 5% को अगर हम दशमलव में लिखना चाहें, जैसे हम लिख सकते हैं 5/100, और 100 से आप 5 को भाग दीजिए, जो हमारा आंसर आएगा क्या हो जाएगा? 0.05। ये दशमलव में हो गया। उसी तरह से अगर 25% को दशमलव में कन्वर्ट करें, क्या हो जाएगा? 25/100, 0.25। दशमलव से पहले शून्य लगाने का रिवाज है, आप यहाँ लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, दोनों ही ठीक है। ठीक है ना, ज्यादा एक्यूरेसी के लिए लगाया जाता है। अच्छा, तो ये हो गया प्रतिशत के बारे में। उसी तरह से अगर आप लिखते हैं x%, तो x का मतलब क्या है? x एक चर है, वेरिएबल है, जिसका कुछ भी मान हो सकता है, तो इसे लिखेंगे x/100। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है, अगर आपसे पूछा जाए 25 100 का कितना प्रतिशत है, 25 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 100? ठीक है, तो क्योंकि इधर 100 है ना, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सीधा आंसर हो जाएगा 25। 25 100 का 25% है। ठीक है, जैसे दूसरा लिखा रहे 35 100 का कितना प्रतिशत है? अगेन क्योंकि इधर 100 ही है, आपका आंसर अगेन क्या हो जाएगा? 35 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इतनी आसानी से आंसर नहीं दे सकते हैं जब अगर इधर 100 नहीं। मान लीजिए ऐसे लिखा रहता 35 140 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे रहता 36 144 का कितना प्रतिशत है? तब आप क्या करते? आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता।
ठीक है, फिर आप इसे ऐसे लिखते हैं। देखिए, इसे निकालना सभी को आता होगा, लेकिन हमारे नेट के पर्पज से इसे कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कैसे डालेंगे, वो मेन है। तो लिखेंगे 35, ये जो कॉमा है ना, इसे बराबर साइन में लिखेंगे, 140, और जो का है इसके बदले गुणा लिखेंगे। कितना प्रतिशत आपको पता नहीं है, तो इसे लिख लें आप x प्रतिशत, और x प्रतिशत को लिखते हैं x बटा 100। अब आपका काम क्या रह गया, x को निकालना। तो जैसे ये कट गया शून्य, ये कट गया शून्य, 7 से कट जाएगा ये, 7 दूना 14, और 7 पचे 35। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 50, 50 इक्वल टू 2x। मतलब अगर यहाँ से x निकाले तो x होगा 50/2, मतलब 25, और आंसर क्या होगा 25%। मतलब 35 140 का कितना प्रतिशत है, 25%। ठीक है, उसी तरह से आप इसे देखें, 36 144 का कितना प्रतिशत है, तो 36 144 का कितना प्रतिशत है, आप क्या लिखेंगे, 36 इक्वल टू, ठीक है, 36 इक्वल टू 144 का कितना प्रतिशत, x%। अब आप इसे काटिए, आपका काम रह गया x निकालने का, 12 के टेबल में दोनों आ जाएगा, 12 × 36, और 12 बराबर 144, 3 चौके 12, और 4 से ये कट गया, तो आ गया 25। मतलब x का मान आ गया x इक्वल टू 25%। तो जो 36 जो है 144 का 25% है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा, ये इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है, एक नंबर दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, मैंने यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में ले रखा है, आपको जिसमें सुटेबल हो। ये ओरिजिनल क्वेश्चन का है, ठीक है ना, तो इसमें कोई ये नहीं है। देखिए क्या लिखता है, किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा एमसीए छात्रों के संबंध में आंकड़ा छात्रों के प्रदर्शन तथा लिंग के अनुसार तालिकाकृत किया गया है। आंकड़े को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रखा गया है, लेकिन संयोगवश कंप्यूटर वायरस के कारण कुछ आंकड़े नष्ट हो गए। केवल निम्नांकित आंकड़े अभिरक्षित किए जा सके, और एक ये टेबल है। तो ये तो एक कहानी है क्वेश्चन बनाने के लिए, हम लोग मेन चीज में आते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या दिया हुआ है, इधर है प्रदर्शन और इधर है लिंग। तो आप इससे पढ़ें तो पुरुष जो छात्र हैं उनमें उत्कृष्ट कितने हैं, 10 है। कुल उत्तम छात्र कितने हैं, 30 है। कुल महिलाएं कितनी हैं, 32 है। बस इतना ही डेटा हमारे पास है जो बचा हुआ है। अब नीचे लिखते हैं, पैनिक बटनों को दबाया गया क्योंकि, किंतु इसका कुछ लाभ नहीं हुआ। एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जिसने यह निर्णय किया कि ये निम्नांकित तथ्य स्वतः साक्ष्य थे। ठीक है, स्वतः साक्ष्य मतलब जिसको साक्ष्य की जरूरत नहीं है। सूर्य पूरब दिशा में उगता है, इसे साक्ष्य की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधे देख सकते हैं तो पूरब दिशा से निकला या नहीं। आधे छात्र या तो उत्कृष्ट या तो उत्तम थे, मतलब आधे छात्र या तो उत्कृष्ट या तो उत्तम थे। लेकिन इस इंफॉर्मेशन का फायदा आपको तब मिलता जब आपको कुल छात्रों के बारे में पता होता, कुल कितने छात्र हैं। लेकिन यहाँ कुल छात्र जो है वो मिस है, ये दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, कुल का यहाँ आएगा। अच्छा, 40% छात्र महिलाएं थी, मतलब जितने भी महिलाएं छात्र थे वो 40% थी। अब ये हमारे काम का है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू ना महिलाओं का 32 यहाँ दिया हुआ है। और तीसरा क्या था, पुरुष छात्रों में 1/3 औसत स्तर के थे।
तो पुरुष छात्रों का 1/3 तब तो पता चलता है जब यहाँ कुल मिल लिखा होता। मतलब ए और सी अभी आपके काम नहीं आने जा रहा शुरू में काम आएगा सिर्फ ये बी। ये क्या लिखा हुआ है? 40% छात्र महिलाएं थी। अच्छा, 40% छात्र महिलाएं थी और कुल महिला छात्रों की संख्या यहाँ दी हुई है 32। तो आपको निकालना है एक ऐसी संख्या, मान लीजिए वो संख्या क्या है? एक्स, जिसका 40%, एक्स का 40% कितना हो? 32 हो। ठीक है, कैसे लिखा हमने? 40% छात्र महिलाएं थी और ये लिखा हुआ 32, मतलब एक्स मान लिया कुल, मतलब कुल छात्र, उनका 40% छात्र महिलाएं थी। अब एक्स का मान हम लोग निकालेंगे। एक्स का मतलब गुना 40% का मतलब 40/100 इक्वल टू 32। ये शून्य गया, ये शून्य गया, ये 4 से यहाँ कट गया, 4×8 = 32। एक्स का मान हो गया 80। तो देखिए आपका पहला डेटा आ गया। क्या डेटा आया? कुल जो छात्र हैं वो कितने हैं? 80, महिला पुरुष मिला के। तो यहाँ आप भर देंगे 80। जैसे जैसे ये टेबल फिल करते जाएंगे ना, आपको आंसर मिलता जाएगा। तो ये आपको पहचानना था क्योंकि ये मिस था, दैट्स वाई, इसलिए इसे हम कहते हैं मिसिंग डीआई। ठीक है, अब आगे भरिए। अब एक चीज आप बता सकते हैं, अगर यहाँ 80 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये और ये, इनको जोड़ने के बाद ही 80 आ रहा है। यहाँ वैल्यू क्या होगी? 80 में से अगर आप 32 को घटा देंगे, वही आ जाएगा 10 में से 2 8, और यहाँ 7 में से 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 48। क्लियर कैसे लाया हमने? यहाँ पे वैल्यू आ गई 48। देखिए 48 और 32 को जोड़ने पे 80 आ रहा है। इसी तरह से आप पूरे टेबल को फिल करेंगे। अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते। आप देखिए इस इंफॉर्मेशन से आप फर्दर आगे नहीं बढ़ सकते। अब आगे कुछ देखिए क्या लिखा हुआ है? आधे छात्र या तो उत्कृष्ट या उत्तम थे। तो अब हमारे पास ना कुल छात्र हैं। कुल छात्र कितने हैं? 80 है। कुल छात्र जो है 80 है। तो आधे छात्र यानी कि 80 का आधा 40 या तो उत्कृष्ट हैं या तो उत्तम है। तो उत्तम वालों में दिया हुआ है 30। 80 का जो आधा हो गया वो है 40। उत्तम तो है 10, तो उत्कृष्ट में क्या होगा वैल्यू? तो उत्तम हो गया 30, तो उत्कृष्ट में वैल्यू क्या होगा? 10, क्योंकि ये मिला के 40 होना है। ठीक है, ये कहां से आया? ए वाले से। अब देखिए, अब ये वाला सेल जो है आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों को जोड़ने पे यहाँ सी होना चाहिए था। ठीक है, अब भरिए एक एक करके। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, नाउ ये 80 है, ये 30 है, ये 10 है 40। तो यहाँ वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जोड़ने पे 80 हो जाए? 40। ये एक पजल की तरह हो गया। ठीक है ना, 40 से 70 80, देखिए 80 हो रहा है। अब फर्दर क्या है, आगे बढ़ने के लिए पुरुष छात्रों में 1/3 औसत स्तर के थे। तो पुरुष छात्र कितने हैं? 48। 48 का 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा, ये कितना आएगा? 16। ये क्या स्तर के थे? औसत स्तर के थे। तो यहाँ पे आ गया 16। अब ये 16 आ गया, तो यहाँ क्या वैल्यू होगी जोड़ने पे? 40 हो जाए। तो 40 में से 16 घटाइए। 40 में से अगर 16 को माइनस करें 24।
तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपको 24, थोड़ा सा छोटा कर लूँ, ये आ जाएगी 24, ठीक है ना। अब ये 24 है, यहाँ शून्य है, तो यहाँ क्या वैल्यू होगी, जोड़ने पे 32 हो, तो 24 और 8 32, ठीक है। यहाँ पे क्या हो कि इन दोनों को जोड़ने पे 30 हो, तो यहाँ हो जाएगा 22। आप देख रहे हैं ना, इसको फिल करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन शुरुआत तो आपको बी से ही करनी पड़ेगी। अब एक बार ये टेबल पूरा फिल हो जाए तो आप आसानी से सवालों का जवाब दे सकते हैं। मेन था इस टेबल को फिल करना। अब देखिए पहला सवाल, कितनी महिला छात्राएं उत्कृष्ट हैं, तो सीधे आपका वैल्यू है 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कितनी महिला छात्राएं उत्कृष्ट हैं, तो 0। दूसरा, महिला छात्राओं का कितना अनुपात उत्तम है, महिला छात्राओं का, यहां ध्यान देना है, कुल छात्राओं का नहीं, महिला छात्राओं का। तो महिला छात्राएं कितनी हैं, महिला छात्राएं हैं 32, उसमें से उत्तम कितने हैं, 8 है। तो आपको अनुपात के टर्म कितना अनुपात उत्तम है, तो आप ये भी निकाल सकते हैं, कितना अनुपात हो गया, 1/4 अनुपात, मतलब 32 का 1/4 हिस्सा है ये 8। तो आप क्या करेंगे, 1/4 मतलब 0.25, तो आपका आंसर हो गया सीधे 0.25, ठीक है। यहाँ 8 है, ये 32, ठीक है। तीसरा जो है, उत्तम छात्रों का लगभग कितना अनुपात पुरुष है, उत्तम छात्रों का, तो उत्तम छात्र कितने हो गए, 30, उसका कितना अनुपात पुरुष है, उत्तम छात्रों का लगभग कितना अनुपात पुरुष है, ठीक है। हम बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा, उत्तम छात्रों का लगभग कितना अनुपात पुरुष है, उत्तम छात्र हो गए हमारे 30, ठीक है। और कितना अनुपात पुरुष है, पुरुष कितने हैं हमारे टोटल उत्तम छात्रों का लगभग कितना अनुपात पुरुष है, उत्तम हो गए 30, 30 में से 22 जो है पुरुष है। देखिए क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुल है 30 उत्तम, उसमें से 22 जो है पुरुष है, तो आपको निकालना है कितना अनुपात, तो 30 में से ना 22 जो है वो पुरुष है। अब आप यहाँ ट्रिक क्या लगाएंगे कि अगर ये 15 होता तो आधा आधा हो जाता, ये 15 से ज्यादा है ना, इसका मतलब 50% से ज्यादा है, और इसमें एक ही वैल्यू है जो 50 से ऊपर है, वो है 0.73। तो आपको यहाँ सॉल्व भी नहीं करना है, आप यहाँ सीधे देख कर ही अंदाजा लगा सकते हैं। और ये कैसे अंदाजा लगाएंगे, प्रैक्टिस से, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, जैसे आप निकाल सकते हैं। जैसे 32 जो है, 22 जो है, एग्जाम्पल के लिए 30 का कितना प्रतिशत है, तो आप निकालेंगे ना, तो ये 50% से ज्यादा आएगा, क्योंकि ये 15 होता तब तो 50% होता, ये तो 22 है, तो मतलब ये 50 से ज्यादा होगा। तो 50 से ज्यादा वाला ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आपको 35 वाले में और 36 वाले में और इनफैक्ट 34 वाले में भी कैलकुलेशन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, जो आपको मेहनत लगा इस टेबल को फिल करने में लगा। देख रहे हैं ना मिसिंग डीआई कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो पजल था, जो भी आपको मेहनत करना पड़ा वो इस टेबल को फिल करने में, उसके बाद आंसर जो है अपने आप आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है कंप्लीट हो गया। तो आजकल ये ट्रेंड बन गया है मिसिंग डीआई आने का, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।